हेलो बच्चों, 10th क्लास। आज फिर से आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में किया था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर, और आज इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। हमारी डेली लाइफ में भी हम इलेक्ट्रिक जनरेटर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। शादी समारोह में भी आपने ये इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा होगा। तो आज हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि किस काम आता है और किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित ये टॉपिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है अभी बताएंगे आपको। तो इसकी प्रिंसिपल में क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर आधारित है, निर्भर है, डिपेंड है। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर? ये डिवाइस होता है। इट इज ए डिवाइस which is used for ये एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों क्या होता है ये देखो, ये एक डिवाइस होता है बच्चों, और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। आ गया समझ में? बिल्कुल बेसिक सा है हमारे पास, और अपनी डेली लाइफ में आप इसको देख भी सकते हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और डिपेंड किस पे करता है? ये किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी कंडक्टर को मूव करवाते हैं, फास्टली मूव करवाते हैं, तो उसके अंदर फ्लक्स जो होती है, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, वो चेंज होती है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। बस यही प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं, जब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या क्या पाते हैं देखें। तो हमारे पास होता है पहला मैग्नेट्स, दूसरा कॉइल, और हमारे पास होते हैं ब्रशेस, और होता है हमारे पास स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग्स, और हमारे पास गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये चीजें हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीजें तो आप सामने देख रहे हैं, दो टाइप के हमारे पास जनरेटर हैं, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दो टाइप का करंट हमारे पास आता है। तो घरों में आप देखते हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट आता है। तो कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग जनरेटर की, एसी जनरेटर जिसको हम कहते हैं। क्या होती है वर्किंग में देखें इसके। तो इसकी वर्किंग की अगर बात करें, बेसिक सी वर्किंग इसके ऊपर हम करने वाले हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल के ऊपर बेस्ड। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यहां पर लगने वाला है, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है? तो राइट हैंड रूल क्या कहता है मैं आपको ऐसे लिख के बता देता हूं। क्या कहता है देखो, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है, अगर करंट की डायरेक्शन, देखो बच्चों, करंट की डायरेक्शन
अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है आपके मैग्नेट्स के ऊपर, क्योंकि आपके मैग्नेट्स के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है उस तरफ आप इसको यूज करेंगे, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ गया, ठीक है। अगर करंट की बात मैं अगर करूं, करंट इस तरफ जा रहा है तो ये 90 डिग्री पे होता है। तो जो तीसरी डायरेक्शन होगी, मैं इसके द्वारा आपको बताता हूं, अगर ये करंट है ऐसे जा रहा हो अंदर की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ हो तो आपका फोर्स कहां लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ। तो ये कैप जो है आप इनसे इसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड देखो, अगर करंट की डायरेक्शन मैं इस रेड कैप से बताऊं कि ऊपर की तरफ हो, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ब्लैक इससे बताऊं इस तरफ हो, तो आपका फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको किधर भी लेके जाएंगे तो आप इसको पूरे को ही रोटेट करेंगे, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, ठीक है, तो आप इसकी डायरेक्शन को जरूर फॉलो करें। तो ये था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हम बात करते हैं एसी करंट के वर्किंग की। तो क्या होता है देखो बच्चों, तो एसी करंट के अंदर, एसी जनरेटर के अंदर आपका एक एक्सल लगा होता है यहां पर। तो हम क्या करते हैं, उस एक्सल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे ही उसको घुमाते हैं तो इसके अंदर ये जो कॉइल है ये घूमना शुरू करती है, कॉइल करती है घूमना शुरू, ये जो कॉइल है ये रोटेट करना शुरू करती है ऐसे। जब हम इसको घुमाते हैं तो ये कॉइल भी क्या करती है, घूमना शुरू करती है, क्योंकि ये जो कॉइल के कनेक्शन है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब इस एक्सल को घुमाते हैं तो ये पूरा घूमता है। अब बात आती है इसके ऊपर कि ये जो कॉइल है ये कनेक्ट होती है इसके साथ, स्लिप रिंग के साथ। इसको कहते हैं हम लोग स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, स्लिप होती है बस ये, ठीक है। ये ब्रश है, ब्रश के साथ क्या होता है, ये ब्रश है, तो इसके साथ सिर्फ ये सर्कल जो है जिसको हम स्लिप रिंग बोल रहे हैं, ये स्लिप होता है, सिर्फ घूमता है, स्लिप होता है, फिसलता है, इसको इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसके ऊपर ये सिर्फ घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर जब ये रोटेट करता है तो हम इसके करंट की डायरेक्शन के बारे में हम बताएं क्या होता है। देखो जब आपने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, तो ये जो पोर्शन था ये वाला, ये ऊपर की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने इसको ऐसे रोटेट करा, रोटेट कहां, क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये भी क्लॉकवाइज ही रोटेट हो जाता है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ये एक्सल है, इस एक्सल को मैंने ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, तो इसके साथ जुड़ी हुई जो कॉइल है वो भी साथ के साथ घूमती रहती, ये भी घूमती रहेगी। तो ये इसके साथ ऐसे घूमेगी और ऐसे घूमती चली जाती है। जब ये घूमेगी तो आप देखें कि ये कॉइल के साथ ये वायर जुड़ी हुई है, ये वाली। मान लो जब ये घूमेगी तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और ये करंट किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ अगर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और यहां पे ब्रश लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, ब्रश। तो ये ब्रश के साथ घूमती है ऐसे स्लिप होकर, और ये जो कॉइल है ये इसके अंदर क्या करती है, रोटेट करती है। आपको दोबारा लिख के दिखाता हूं, ये रोटेट करती है। जब ये घूमता है तो ये साथ में इसके रोटेट करता है। इसके अंदर से जो इसको टच नहीं कर रही, एक और वायर हमने जोड़ रखी है जो इसको टच नहीं कर रही, अंदर से आ रही है ऐसे, ठीक है। अंदर से एक वायर आ रही है जो ये वायर है, और ये वायर किसके साथ जुड़ी हुई है, हमारी स्लिप रिंग सेकंड के साथ, इसके साथ, इस रिंग के साथ। जब इसके अंदर से ये करंट फ्लो होता है तो ये ऐसे करके करंट की डायरेक्शन इधर आ जाती है।
तो यहां पर सिर्फ एक चीज समझने की है कि जब ये टर्न होता है, टर्न कैसे होता है बच्चों, जब ये कॉइल जब हम इसको घुमाते हैं, ऐसे घुमाएंगे तो ये जो करंट की डायरेक्शन जो होती है, ये जैसे ही ये घूमेगा तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे आ जाती है। जब इसको आधा रोटेशन पूरा हो जाता है यहां पर 90 डिग्री पर, ये ऐसे था, और जैसे ही ये होगा और नीचे की तरफ जाता है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे, ऐसे देखो, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों, देखो जब ये करंट इसके अंदर से गया, जब इसको रोटेट करवाया तो ये जैसे ही रोटेट हुआ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो ये ऐसे था और ये ऐसे करके 90 डिग्री पे आया, तो करंट की डायरेक्शन ये थी। और जैसे ही नीचे गया, नीचे से वापिस ऊपर आता है तो इसकी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, उल्टी। तो इसकी करंट की डायरेक्शन जो ये थी, ये डायरेक्शन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ये थी, जैसे ही 90 डिग्री पे आया, 90 से नीचे जाना शुरू होता है तो इसकी करंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, उल्टी हो जाती है। ये 90 डिग्री पे आया, मतलब ये था, और जैसे ही 90 पे आया, 90 के बाद जब ये नीचे जाता है तो ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये डायरेक्शन उल्टी हो जाती है इस तरीके से। तो पहले करंट ऐसे करके इसमें से रोटेट होकर यहां से आ रहा था तो ये बल्ब ग्लो कर रहा था। जब ये 90 डिग्री पर यहां रुका और उसके बाद जैसे ही ऐसे 90 से नीचे की तरफ गया तो जो करंट की डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन उल्टी हो गई इस तरफ। और जैसे ही ये डायरेक्शन उल्टी हुई, अब की बार करंट ऐसे फ्लो होकर इस डायरेक्शन से यहां से आता है, और ये स्लिप रिंग जो है, इस स्लिप रिंग, ये स्लिप रिंग किससे जुड़ा हुआ है, ब्रश B1 से। और ये जो वायर है ये पूरा ऐसे टर्न करता है, तो ये करंट किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, जो ऊपर से वापस टर्न होने के बाद जब ये करंट आया तो ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो इसका ग्लो करने का जो तरीका था वो बल्ब का बदल गया, लेकिन करंट जरूर आया इसके अंदर, और फिर से करंट यहां से वापिस इसी डायरेक्शन में जाता है, और ये जो पोर्शन जो नीचे गया था, ऐसे करके नीचे गया था, जब घूमकर वापिस यही इसी डायरेक्शन में आता है तो फिर से करंट की डायरेक्शन यही हो जाती है, और करंट फिर से इसमें स्लिप रिंग 2 में आ जाता है, और ऐसे करंट फिर। तो ये प्रोसेस जो है ये बार बार होता रहता है, और इस तरीके से हमें मिलता है अल्टरनेटिंग करंट ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ कॉइल। पहले ये था, डायरेक्शन करंट की ये रही, जब ये था तो डायरेक्शन करंट की ये रही, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही रोटेट करवाया। तो ऐसे 90 से नीचे जाते ही इसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, और यही प्रोसेस हर बार होगा 90 डिग्री से, ऐसे चेंज होते ही इसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है करंट की, और ये डायरेक्शन करंट की वापिस ऐसे आती है और स्लिप रिंग से वापिस होती हुई वापिस इसके अंदर चली जाती है, और जैसे ही ये डायरेक्शन ये रोटेट करके वापिस पहुंचता है तो ये फिर से टर्न होकर आ जाता है। इस तरीके से जो कॉइल के ऊपर जो टर्न है वो बार बार बदलते रहते हैं, और आपका करंट जो है वो आता है अल्टरनेटिंग करंट, जो हम जनरली घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर एक प्रॉब्लम ये आई कि हमें जो करंट चाहिए था, हमें कॉन्टिन्यूअस करंट चाहिए था बिना डायरेक्शन चेंज हुए। तो ऐसी सिचुएशन में कि जो करंट यहां पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, और हमें चाहिए था अल्टरनेटिंग करंट नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस करंट चाहिए था, और वो कॉन्टिन्यूअस करंट किससे प्रोड्यूस हुआ, वो प्रोड्यूस हुआ हमारा डीसी जनरेटर से। तो बच्चों डीसी जनरेटर से करंट कैसे प्रोड्यूस होगा वो देखें। अब वही फिनोमिना यहां पे भी इस्तेमाल हम करने वाले हैं। मान लीजिए हमने कॉइल को उसी तरीके से टर्न किया,
अब हमने यहां पे लगाए थे स्लिप रिंग्स, तो यहां पर आप कुछ और देख रहे हैं, जो दो हाफ सेमी सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे। इनका यूज क्यों किया गया अभी बताएंगे कि भाई इनको स्प्लिट रिंग कहा, क्योंकि ये पूरा रिंग था, उसके दो टुकड़े हमने करके अलग अलग डिजाइन से जोड़ रखे। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए बच्चों, जब हमने इसको घुमाया ऐसे तो करंट की डायरेक्शन ये थी, तो बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको समझेंगे। ये घूमकर यहां स्लिप रिंग से स्प्लिट रिंग जो हमारा है इसके अंदर से टर्न करके करंट यहां पर वापस चला गया। अब बात ये आती है, जब ये स्लिप रिंग इसके साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ, ए और बी के साथ जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा स्प्लिट रिंग है, ये थोड़ा डिजाइन में पेंटिंग थोड़ी बढ़िया है मेरी, देखो। तो हम क्या देखते हैं यहां पर दूसरे में, जब हमारे पास स्प्लिट रिंग एक इसके साथ जोड़ रखा है, दूसरा इसके साथ जोड़ रखा है, हमें चाहिए था कॉन्टिन्यूअस करंट, मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो, हमें तो कॉन्टिन्यूअस करंट ही चाहिए था। उसके लिए हमने क्या किया, देखो, हमने इसको जोड़ा दो ब्रश से और दो स्प्लिट रिंग्स हमने जोड़ी। जब करंट ये ऐसे था, करंट ऐसे, जैसे हमने इसको घुमाया तो करंट ऐसे गया और पहुंचकर ऐसे इसके अंदर से घूमकर ऐसे करके आया और बल्ब ने ग्लो कर, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसे थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया था तो यू कैन सी, तो ये 90 डिग्री पे आया। तो 90 पे आने के बाद ये जैसे ही नीचे की तरफ जाता है तो करंट ने अपनी डायरेक्शन क्या करनी थी, चेंज। अब आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, चेंज। अब ये करंट की डायरेक्शन जो ऐसे करके आई थी उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई। लेकिन आप देखेंगे क्या कि जो ये स्प्लिट रिंग है, ये जो आप ए बी के साथ जोड़ रखा, जब इसको रोटेट करते हैं तो ये स्प्लिट रिंग भी इसके साथ ही घूमकर दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब ये जो B1 था, R1 था और ये R2 था, जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद A, B और C और D जो है आपका, AB इधर चला गया और CD इधर चला गया। तो ये जो R1 रिंग था, यहां पर जो ये रिंग था, ये रिंग भी घूमकर ऐसे टर्न करके इस डायरेक्शन में टर्न करके यहां पर पहुंच गया, और ये जो रिंग था नीचे से ऐसे टर्न करके इधर पहुंच गया। मतलब ये पूरा सर्किट ऐसे रोटेट हो गया और ये रिंग्स भी इसके साथ ही रोटेट हो गई। इसका मतलब जब ये डायरेक्शन चेंज हुई तो ये करंट भी B1 के साथ ही रहा, ये B1 के साथ, मतलब वो करंट जो ऐसे टर्न होकर ऊपर जाना चाहिए था, वो जब इसको टर्न करते हैं तो ये करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, तो करंट की डायरेक्शन भी वापिस किसके साथ जुड़ी रही, B1 के साथ। और वो B1 कहां जुड़ा हुआ है, बाद में जब टर्न करके पहुंचा वो B1 यहां से यहां पहुंच गया था टर्न होने के बाद, और ये यहां पहुंचने के बाद वो करंट फिर से इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा, वापिस इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरीके से वो टर्न करने के बाद भी स्प्लिट रिंग करंट वहीं उसी डायरेक्शन में पहुंचा, तो आपको मिला फिर से वही करंट। और यही प्रोसेस, ये तो आराम से बताया, ये जल्दी जल्दी घूमता है, तो करंट बार बार चेंज होने के बाद भी उसी डायरेक्शन में करंट आता है। तो इस तरीके से ये करंट पूरा आता है और कंटिन्यूअसली करंट आपके पास एक ग्राफ में डीसी करंट आपके पास आ जाता है। ये डायरेक्शन है डीसी करंट की, ठीक है, और ये अल्टरनेट करंट की डायरेक्शन होती है। तो इस तरीके से आप दोनों जनरेटर्स कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आज आपने सीखा। ये इसके टर्न के ऊपर डिपेंड करता है, इसके घुमाने पर डिपेंड करता है। जितनी तेजी से आप इसके कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर जो हमने ये एक टर्न ली है, ये क्वाइल जैसी होती है, इस प्रकार की बच्चों
ये आपका कंडक्टर होता है और कंडक्टर के ऊपर ये क्वाइल की जैसी होती है और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप इसके अंदर लेंगे उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करेगा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड ये टॉपिक आज का था, जिसको हमने इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम